हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह लग गई हूँ डस्टिंग के काम में, क्योंकि इन पर भी थोड़ी बहुत ही धूल मिट्टी चढ़ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जो ये कली वगैरह रंग करते हैं वो वाला ब्रश, क्योंकि उसके साथ ही जाली अच्छे से साफ़ हो जाती है। और हमारे बाहर से एंट्री लेने की 2 जाली की गेट है, और पहले मैं इसे ही साफ़ कर दूंगी। ये हमारे आंगन में है और ये हमारे हैं पौड़ियों के पास। इस गेट को भी मैं साफ़ कर दूंगी। और इसके साथ ही लगती है हमारी किचन की विंडो। मैं इसकी भी ग्रिल और थोड़ी थोड़ी इसकी ये शीशे हैं इनको भी साफ़ कर दूंगी। बाकी ये अंदर से खोल के साफ़ करूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ थी तो खिड़कियाँ बंद ही रहती थी, तो फिर इन पर इतना जल्दी जल्दी से कपड़ा नहीं लगता था। तो आज मैंने सोचा कि इन्हें भी खोल के अच्छे से साफ़ किया जाए। इनकी जाली पर मिट्टी चढ़ जाती है, क्योंकि हमारे घर के उस साइड भी गली है और उस गली में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो उसकी धूल मिट्टी उड़कर खिड़कियों की जाली में चली ही जाती है। तो मैं इन्हें आज बिल्कुल साफ़ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, डस्टिंग का काम तो हो गया है कंप्लीट, और जितनी रेत मिट्टी गिरनी थी, जैसे खिड़कियाँ वगैरह साफ़ की है, वो नीचे गिर चुकी है। और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। वैसे मैंने पहले भी थोड़ा झाड़ू निकाल दिया था, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि ये डस्टिंग की जाए विंडो की, डोर की, तो मैंने वो किया। और उसके बाद अब मैं फिर से एक बार झाड़ू लगा दूंगी। जो थोड़ा बहुत रेत इनसे गिरा है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तो मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ ये खिड़की साफ़ की थी, तो यहाँ पर रेत तो है ही थोड़ा बहुत। वैसे साफ़ तो करते ही रहते हैं, इतनी मिट्टी तो नहीं चढ़ने देते, फिर भी अगर हम करते हैं तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी गिर ही जाती है। तो इसलिए मैं अब झाड़ू लगाकर फिर मैं पोछा लगा दूंगी। और फ्रेंड्स देखिए, झाड़ू भी लग चुका है और अब मैं लगा दूंगी पोछा। अब मैं थोड़ा बहुत बैठकर पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि खड़े वाला पोछा की जो पाइप होती है वो ख़राब हो चुकी है। इसलिए हम अब खड़े वाला जो नया पोछा लेकर आएंगे, तब तक मैं इस तरह से काम चला लूँगी। वैसे मुझसे बैठकर इतनी आसानी से पोछा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी टांग की नस ब्लॉक हो जाती है। लेकिन पहले से आराम है, इसलिए मैं कर लेती हूँ अब थोड़ा बहुत। तो लेकिन मैं मैक्सिमम खड़े वाला पोछा ही यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारे रूम में पोछा लगा लूँगी। और ये देखिए, फिर पोछे का काम हो जाएगा कंप्लीट। और अब मुझे ध्यान आया है कि सोफ़ों के यहाँ मैंने कपड़ा नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चढ़ जाती है। मैं इन्हें भी साफ़ कर दूँगी।
और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर इस पर ये मेज पर कवर ना रखें तो बच्चे कुछ गिरा देते हैं और ये शीशा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर ये कवर हम बिछाते हैं। और अब मैं फ्रिज पर भी कपड़ा लगा दूंगी। और अब मैं इस पर भी कपड़ा लगा दूंगी और जो सिलाई मशीन है थोड़ा बहुत उसको साफ कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से डस्टिंग का काम भी बहुत हो जाता है। डेली हर रोज़ हर जगह कपड़ा लगाना ही होता है। ये देखिए, बेड के सिरहाने पर भी कुछ ना कुछ डस्ट हो ही जाती है, तो अब मैं इसे भी साफ़ कर दूंगी। फिर मिरर पर और सोफ़े वगैरह तो साफ़ कर दिए हैं, मेज भी साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई का काम तो हो गया है कंप्लीट, ये तो चलता ही रहता है। और अब जयस और रिहा मांग रहे हैं सैंडविच, तो मैं उन्हें सैंडविच बना कर दे दूँगी। ये मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, तो अब मैं इसे ही यूज कर लूँगी, क्योंकि अगर मेरे पास ये अवेलेबल है और ब्रेड भी है, सॉस है, तो मैं इससे अभी सैंडविच फटाफट से तैयार कर देती हूँ। तो इस तरह से आलू डालकर उसके ऊपर फिर से सॉस डालकर मैं इसे मिला दूंगी। और तब तक मैं डाल लेती हूँ तवे पर रिफाइंड ऑयल, और जब तक ये गर्म होता है तब तक फिर से मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी सॉस और डाल लेती हूँ और अब मैं इस पर लगा दूंगी प्याज। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है रेडी और तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसे सेक दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सैंडविच हम बनाए तो बहुत ही सिंपल मेथड से ये आसानी से बन जाती है। और जब ऐसी सूखी सब्जी आलू की अवेलेबल हो तो बहुत ही इजी होता है इसे बनाना। और अब मैं इसे काट दूंगी बीच से। और अब मैं डाल दूंगी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि कि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। तो फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए यम्मी यम्मी सैंडविच। तो फ्रेंड्स, देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। सैंडविच अच्छे बने। कैसे बने बच्चों? अच्छे हैं।